मोदी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक मुश्किल पर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से हामी भर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के साथ साथ अब राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र तक क्यों विरोध की आवाज बुलंद होने लगी है और कैसे वकीलों ने योगी मोदी मुर्दाबाद और योगी मोदी हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में लगातार कई खबरें मैं आपको दिखा चुकी हूं। दोस्तों, इन खबरों के जरिए मैंने आपको दिखाया कि यूजीसी के जो नई नियम है, इसके तहत सवर्ण समाज जबरदस्त गुस्से में है। देश के अलग अलग राज्यों में सबसे ज्यादा जो गुस्से की खबरें आई हैं, तस्वीरें आई हैं, वो उत्तर प्रदेश की आई हैं। कैसे वकीलों ने योगी मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, इन तस्वीरों के जरिए मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। दोस्तों, इधर आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही थी। संसद के अंदर लगातार सरकार को घेरने की विपक्ष रणनीति तैयार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दूं दोस्तों, यूजीसी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियामक 2026 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दाखिल की गई थी, सीजीआई के सामने तत्काल इसकी सुनवाई हो, इसका जिक्र किया गया याचिकाकर्ताओं द्वारा कि सीजीआई ही इस मामले की सुनवाई करे और जल्द से जल्द करें। इस मामले में तत्काल सुनवाई के लिए मांग करते हुए जो वकील थे, जो इसके खिलाफ याचिका दाखिल करने के लिए गए थे, उनका कहना था जल्दी इसीलिए क्योंकि नियमों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसका असर सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है। तो जिन्होंने याचिका डाली इस नए नियम के तहत, उन्होंने कहा कि जल्दी सुनवाई की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो इस नियम के तहत जो सवर्ण समाज के छात्र हैं उनके खिलाफ भेदभाव हो सकता है, इसलिए आप इसको तुरंत संज्ञान में लें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत ने जवाब में कहा हमें भी पता है क्या हो रहा है। हालांकि मतलब जस्टिस सूर्यकांत, सीजीआई ने कहा कि हमें पता है क्या हो रहा है। वकील ने बताया कि कमियों को दूर किया जाएगा और सुनवाई की मांग की। याचिका राहुल दीवान और अन्य बनाम भारत संघ मतलब भारत सरकार के खिलाफ। सीजीआई ने वकील से कहा जिन्होंने याचिका दाखिल की थी, अपना केस नंबर दें, सुनिश्चित करें कि कमियां दूर हो गई हैं। दोस्तों, यूजीसी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी तरह की जाति आधारित भेदभाव से उसको सुनिश्चित किया जाए, उसे निपटा जाए, इसको लेकर नए नियम बनाए। सुप्रीम कोर्ट में नियम 3C को चुनौती दी गई है और इसी आधार पर याचिका दाखिल की गई है। और जो याचिका दाखिल की गई है वो इस तर्क को देखकर की गई है कि जो आपने नए नियम बनाए हैं ये सुरक्षा गैर समावेशी है। मतलब इसमें आप सवर्ण समाज के जो छात्र हैं उनको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, एक समाज को उस सुरक्षा से दूर कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक और याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और उसमें उन्होंने तर्क दिया कि ये प्रावधान अपने वर्तमान बहिष्कृत वाले रूप में गैर SC ST OBC श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को शिकायत निवारण और संस्थागत सुरक्षा से वंचित करता है। उन्होंने मांग की कि जाति आधारित भेदभाव को जाति तटस्थ और संवैधानिक रूप से सही तरीके से परिभाषित किया जाए ताकि जाति पहचान की परवाह किए बिना जाति के आधार पर भेदभाव किए गए सभी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि जैसा कि मैं लगातार बोल रही हूं दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा। अब जब इस नियम के खिलाफ लोग चले गए तो, लेकिन ये बहुत लंबे वक्त से प्रस्तावित था। इसको लेकर स्टेक होल्डर से सरकार ने बात की नहीं की, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन ये एक ऐसा मतलब ऑलरेडी प्रस्तावित नियम था जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया और सीजीआई की बेंच ने इस मामले को सुनवाई करने के लिए हामी भर दी है, तो जाहिर तौर पर सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जवाब देना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है और ये खबर आपको जाननी चाहिए क्योंकि ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की है। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री के वाराणसी में उनके खिलाफ कुछ इस तरह से बिगुल फूका गया यूजीसी मामले को लेकर। यहाँ भी सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा और इस नए नियम के तहत जबरदस्त तरीके से अपना आक्रोश बुलंद किया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक और वीडियो है जो कि सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। ये वीडियो कहाँ की है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप इसमें वकीलों को देख सकते हैं। वकील यहाँ पर अपनी वेशभूषा में यूजीसी गो बैक के नारे लगाते हुए मोदी योगी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मतलब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया और दूसरी तरफ जो वकील हैं वो
योगी और मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दिलचस्प यह है कि इस पूरे मामले में दोस्तों बीजेपी आंतरिक गतिरोध से भी बहुत जबरदस्त तरीके से जूझ रही है। बीजेपी के मौजूदा विधायक एमएलसी खुलकर इस मामले के खिलाफ अब बोलना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों जैसे गोरखपुर के बीजेपी के एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने यूजीसी के इस नए नियम को रोलक्ट एक्ट कहा और कहा कि यूजीसी के नए नियम रोलक्ट एक्ट की तरह हैं, हिटलर शाही से भी बढ़कर, मतलब हिटलर से भी बढ़कर कह दिया। तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम की तुलना हिटलर शाही से कर रहे हैं क्या बीजेपी के एमएलसी? दोस्तों ये वैसे बीजेपी की रणनीति भी हो सकती है कि विरोध भी अपने नेताओं से करवाया जाए और समर्थन भी अपने नेताओं से करवाया जाए, क्योंकि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं जैसे संजय निषाद जैसे लोग हैं वो खुलकर अब इसके समर्थन में बोल रहे हैं कि नहीं, SC/ST और ओबीसी वर्ग को तो इस तरह का संरक्षण मिलना ही चाहिए। तो समर्थन भी अपने ही अंदर से आ रहा है, विरोध भी अपने ही अंदर से आ रहा है। दिलचस्प है राजनीति, जिसको बीजेपी लगता है कि वो सुलझा लेगी। बीजेपी को लगता है कि उसको इसके पूरे हथकंडे पता है, राजनीतिक तौर पर वो सवर्ण समाज उससे नाराज हो सकता है, लेकिन आखिरकार जाएगा कहां? बीजेपी की रणनीति यही है कि सवर्ण समाज कितना भी नाराज हो जाए, कांग्रेस पार्टी को तो वोट करेगा नहीं ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है सवर्ण समाज की नाराजगी के बाद, तो कांग्रेस पार्टी कौन सा यूजीसी के नए नियम वापस ले लेगी? बीजेपी इसी रणनीति के तहत चल रही। क्यों? क्योंकि विपक्ष भी चुप है, विपक्ष भी इस पूरे मामले में दूर से हाथ सेक रहा है। महत्वपूर्ण ये भी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री सहित राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र तक विरोध की आवाज पहुंच गई है। दोस्तों लखनऊ जो कि राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, कल से लगातार ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वहां पर छात्र सड़कों पर उतरकर इस नए नियम के तहत विरोध कर रहे हैं। एबीवीपी जो कि आरएसएस का ही एक स्टूडेंट विंग है, देश का सबसे बड़ा स्टूडेंट विंग है, उसने भी थोड़ी होशियारी दिखाकर, बहुत आक्रामक लहजे में नहीं, लेकिन इस नए नियम को एक बार फिर से सोचने और विचारने की बात कही है। मतलब खुद जो बीजेपी का अपना छात्र संगठन है वो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन खुलकर विरोध भी नहीं कर सकता इस पूरे मामले में। लेकिन आप कह सकते हैं कि खुलकर इसके पक्ष में भी नहीं खड़ा है। महत्वपूर्ण ये भी है दोस्तों कि ये सब कुछ ऐसे हालात में हो रहा है जब बजट सत्र चल रहा है। होता क्या है कि सवर्ण समाज जो भी सड़क पर इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, जो भी वीडियोस में देख रही हूँ, सब यही बोल रहे हैं कि ये जो सवर्ण समाज के सांसद हैं, सवर्ण समाज के विधायक हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो ये दबाव अब सवर्ण समाज के लोग अपने समाज के सांसदों पर डाल रहे हैं कि बस इनको वोट ही चाहिए हमसे। अब दोस्तों संसद चल रही है, तो ये जो समाज है जो सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहा है, करणी समाज ने तो बाकायदा संसद के घेराव का भी ऐलान कर दिया है। 1 तारीख रखी गई है, 1 फरवरी, कुछ ही दिन बाकी है 1 फरवरी को। अब 1 फरवरी को बजट आएगा। आप सोचिए क्या तस्वीर निकल कर आएगी जब अंदर निर्मला सीतारमण बजट भाषण पढ़ रही होंगी और संसद के बाहर करणी चिन्हा जैसे लोग जबरदस्त तरीके से इसका विरोध कर रहे होंगे। तो ये जो समाज है सवर्ण समाज, ये बड़े गौर से संसद में भी देखेगा कि संसद में कौन कौन से सवर्ण समाज के सांसद बोलते हैं इस पूरे मामले में, और अगर नहीं बोलते हैं तो फिर ये जो सांसद हैं, भले ही बीजेपी के झंडे तले या बीजेपी के निशान पर या मोदी के नाम पर चुनाव जीत गए हों, इनको अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर जवाब देना पड़ जाएगा। तो राजनीतिक तौर पर बीजेपी की ये बहुत एक परीक्षा है, जो कि कोर्ट से लेकर सड़क से लेकर संसद तक उसका हल ढूंढना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।